हम्म वर्ग बनाने के लिए यह टुकड़े कैसे लगाऊं? गणितीय सोच के इस ई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। गणितीय सोच क्या है और कैसे विकसित की जा सकती है, इसे समझने के लिए आइए कक्षा का एक उदाहरण देखते हैं। आज हम यह सवाल हल करेंगे। दो कक्षाओं के बच्चे मिलकर पार्टी करना चाहते हैं। एक कक्षा में 28 बच्चे हैं और दूसरी कक्षा में 29। पार्टी में हर बच्चे को एक गिलास नींबू पानी देना है। तो इस तरह की कितनी ट्रे की जरूरत होगी? आपको इस सवाल से क्या समझ आया? कौन बताएगा मुझे? दो कक्षा के बच्चे पार्टी करेंगे और हमें पता करना है कि सभी के लिए नींबू पानी की कितनी ट्रे चाहिए होगी, जिससे सभी को एक गिलास नींबू पानी मिल जाए। क्या हमें पता है कि पार्टी में कितने बच्चे होंगे? हाँ, एक कक्षा से 28 और दूसरी कक्षा से 29। अच्छा, और क्या पता है हमें? और यह कि एक ट्रे में 10 गिलास हैं। तो यह दो जानकारी हमें पता है। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि हमें कितनी ट्रे चाहिए होंगी। आपको क्या लगता है, ट्रे की संख्या पता करना क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी तो बच्चे उतनी ट्रे का ऑर्डर देंगे। कहीं कम ट्रे का ऑर्डर कर दिया तो कुछ बच्चों को नींबू पानी नहीं मिलेगा, और ज़्यादा ट्रे आ गई तो वो नींबू पानी वेस्ट हो जाएगा। तो हमें पता करना है कि नींबू पानी की कितनी ट्रे ऑर्डर की जाएं, जिससे सभी बच्चों को एक गिलास नींबू पानी तो मिल जाए। अच्छा, चलिए अब हम सब 5 मिनट का समय लेते हैं इस सवाल को हल करने के लिए। जो बच्चे खुद से सोचना चाहते हैं वो खुद सोच सकते हैं, और जो अपने साथी के साथ मिलकर सोचना चाहते हैं वो साथ में मिलकर सोच सकते हैं। फिर मैंने सभी बच्चों को सवाल हल करने का समय दिया। जिन बच्चों को सवाल समझने में कोई कठिनाई थी, मैं उनके पास जाकर बात कर रहा था। क्या कोई बता सकता है कि पार्टी के लिए कितनी ट्रे चाहिए होंगी? ऐसी 6 ट्रे चाहिए होंगी। क्यों? कुल बच्चे हैं 28 जमा 29, यानी 57 बच्चे। 57 को 10 से भाग किया तो आया 5 और बचे 7। अगर 5 ट्रे मंगवाएंगे तो 7 बच्चों को नींबू पानी नहीं मिलेगा, इसलिए हमें 6 ट्रे चाहिए होंगी। क्या सभी ने इसी तरह से किया? मैंने चित्र बनाकर हल किया। मैंने 10 गिलास वाली ट्रे बनाई जब तक 57 गिलास नहीं हो गए। मैंने इस तरह हिसाब लगाया, 28 30 के करीब है और 29 भी 30 के करीब है, इसलिए कुल बच्चे करीब 60 हैं। एक ट्रे में 10 गिलास हैं। 6 बार 10 गिलास से हमें 60 गिलास मिलेंगे, इसलिए हमें 6 ट्रे चाहिए होंगी। हम्म तो हम सब ने पता किया कि पार्टी के लिए नींबू पानी की 6 ट्रे चाहिए। अब दोनों कक्षा के बच्चे 6 ट्रे नींबू पानी ऑर्डर करेंगे और सबको पार्टी में नींबू पानी मिल जाएगा। और 3 गिलास नींबू पानी बच भी जाएगा। वो 3 गिलास बच्चे 3 टीचर को दे सकते हैं। यह सुझाव भी ठीक है। तो आपने देखा, इस कक्षा में शिक्षक ने एक समस्या बच्चों के सामने पेश की। समस्या थी यह पता करना कि पार्टी के लिए नींबू पानी की कितनी ट्रे चाहिए होंगी। यह समस्या आम जिंदगी से जुड़ी समस्या थी। शिक्षक ने पहले समस्या के अर्थ पर चर्चा की और यह भी चर्चा की कि इस समस्या का हल निकालना क्यों जरूरी है। फिर शिक्षक ने बच्चों को खुद से सवाल को हल करने का समय दिया। इस सवाल को हल करने के लिए वो आपस में भी चर्चा कर सकते थे। यहाँ शिक्षक ने कोई एक तरीका बच्चों को नहीं बताया, बल्कि अलग अलग तरीके से सवाल हल करने को बढ़ावा दिया। इन्होंने बच्चों को सवाल सोचकर खुद से हल करने का मौका दिया। सभी अपने तरीके से समस्या दर्शा सकते थे और हल कर सकते थे। उसके बाद सभी तरीकों पर चर्चा हुई।
सभी ने अपना तरीका पेश किया और साथ ही उसका तर्क भी समझाया। इस कक्षा की मुख्य बात यह है कि इस कक्षा में बच्चे सक्रिय रूप से सोच रहे थे और अलग-अलग रणनीति का प्रयोग कर रहे थे। कोई चित्र बनाकर समस्या हल कर रहा था, तो कोई अनुमान लगाकर, तो कोई समीकरण बनाकर। सभी के तरीके भले ही अलग हो, पर सभी समस्या समाधान की उधेड़-बुन में व्यस्त थे। यह पूरी प्रक्रिया बच्चों की सोच पर केंद्रित थी। इस प्रक्रिया में बच्चे बातचीत कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे और इस प्रक्रिया में उनकी गणितीय सोच का विकास हो रहा था। मुझे आशा है आपको इस वीडियो से सहायता मिली होगी। धन्यवाद।